तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक ऐसा नाम जो करीब 2 साल से भारत में रह रही हैं। अब शेख हसीना ने ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। हसीना कह रही हैं कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी, कोर्ट में सरेंडर करेंगी और अगर मौत भी हुई तो उन्हें मंजूर है, क्योंकि वो अपने देश की मिट्टी में मरना चाहती है। लेकिन सवाल सिर्फ उनकी वापसी का नहीं है, सवाल उस दिन का है जब शेख हसीना बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगी। क्या उन्हें एयरपोर्ट से सीधे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अदालत उन्हें जेल भेज देगी या फिर ढाका की सड़कों पर उनकी मॉब लिंचिंग होगी? दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से उनका प्रत्यर्पण का मांग करती रही। भारत ने उन्हें शरण दी, लेकिन अब जब हसीना खुद लौटने की बात कर रही हैं तो सवाल भारत की भूमिका पर भी उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक चाल है? क्या दिसंबर में बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाएगा या फिर क्या वापसी लोकतंत्र की लड़ाई होगी या कानून का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी तो उनका ठिकाना कोर्ट होगा, जेल होगी या फिर फांसी का फंदा होगा? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो वतन वापस क्यों लौट रही हैं? शेख हसीना अगर वतन लौट रही हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है, तो इसके पीछे ऐसा क्या है कि बांग्लादेश की बेचैनी बढ़ गई है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से लौटेंगी। बांग्लादेश तो दिसंबर में भारत से लौटकर कोर्ट में सरेंडर करने की बात की गई है। आवामी लीग के कई नेता भी बांग्लादेश लौटकर आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है। सभी बड़े नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हसीना 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी, आपको याद होगा, और तभी से वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश से इस बात को लेकर कई सारे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पांच बड़ी बातें जो हसीना कह रही हैं, बांग्लादेश आने का ऐलान करने के बाद शेख हसीना ने कई बड़े बयान दिए हैं। जो 5 बड़े बयान हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि किन बयानों का जिक्र वो कर रही हैं। वे कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी हत्या भी हो सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मौत भी आए तो मैं अपने देश की मिट्टी में मरना चाहती हूं जहां पर मेरे माता पिता दफन है। तीसरा बयान उनका निकल कर आया कि मुझे जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार वो गिरफ्तार हो चुकी। चौथा बयान, अगर हमारी सरकार से गलतियां हुई तो जनता इसका फैसला करेगी, जनता को इसका फैसला करना है। और एक और बयान नंबर 4, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक आरोप हैं, मैं उन्हें नहीं मानती हूं, मैं इनका विरोध करूंगी। ये किसकी बातें हैं? शेख हसीना का। अब यह भी जान लीजिए कि उन्होंने आखिर बांग्लादेश छोड़ा क्यों? ऐसे कौन से कारण थे कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा? वो भारत में लंबे समय से रह रही हैं। 2024 के सरकार विरोधी आंदोलन के बाद उनको देश छोड़ना पड़ा। छात्र आंदोलन हिंसक हो गया और कई जगह झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद हालत बेकाबू हो गए। सेना ने सत्ता संभालने का फैसला किया और अंतरिम सरकार वहां पर बनी। सुरक्षा कारणों से शेख हसीना ने तब बांग्लादेश छोड़ दिया था। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत आ गई थी। नई सरकार ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। छात्र आंदोलन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमे चले और सजा सुनाई गई। तब से हसीना भारत में शरण ले रही हैं, वो यहां पर रह रही हैं और इस बात का विरोध बांग्लादेश की तरफ से कई बार भारत की सरकार को कराया गया। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बांग्लादेश छोड़ने के बाद कितने मामले दर्ज किए गए वो भी जान लीजिए। शेख हसीना पर 227 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 135 से ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। 2024 के छात्र आंदोलन में हिंसा, हत्या
और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध पे 5 बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन पर भीड़ पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से गोलियां चलवाने का आरोप है। सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने का आरोप है। इन सब के अलावा उन पर अपहरण, नरसंहार, भ्रष्टाचार का आरोप है और प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित तरीके से हमले करने के आरोप भी लगे। तो क्या शेख हसीना को सजाए मौत हो सकती है? शेख हसीना को बांग्लादेश में सजाए मौत दी जा सकती है। तमाम जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। या उनको और कौन कौन सी सजाएं मिल सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फांसी की सजा 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में उन पर सजा का आरोप है। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा और मानवता के खिलाफ अपराध, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है। उम्र कैद हो सकती है। हिंसा रोकने में विफल रहने का दोषी उन्हें माना गया है। आदेश प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रहने की सजा हो सकती है। भ्रष्टाचार में 21 साल की जेल, सरकारी जमीन हड़पने के 3 मामलों में दोषी भी पाए जाने की बात है और हर मामले में 7-7 साल की सजा की बात है। कुल 21 साल की जेल और जुर्माना इसमें लग सकता है। संपत्ति जब्त करने का आदेश, अदालत से सभी घोषित चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश, अदालत की अवमानना का आदेश, विवादित ऑडियो क्लिप मामले में 6 महीने की जेल की सजा भी इन्हें हो सकती है, क्योंकि ऑडियो क्लिप में उन्होंने लाइसेंस टू किल करने की बात कही थी, इसलिए इनके ऊपर भी ये आरोप लग सकता है। उन्हें ये सजा हो सकती है। तमाम सारी चीज़ें जो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन 2024 का छात्र आंदोलन था क्या जिसने बांग्लादेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और हसीना की सरकार चली गई, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी? आंदोलन के शुरुआती सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध हुआ। छात्र मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे थे। आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी हो गया, वो बड़े प्रदर्शन में बदल गया। कई शहरों में हिंसा हो गई, आगजनी हो गई और झड़पें हो गई। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। ये टकराव लंबे समय तक चलता रहा और 1400 से ज्यादा लोगों की मौत इस प्रदर्शन में हुई। हजारों लोग घायल हुए। सरकार पर बल प्रयोग और मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोप लगे। बढ़ते विरोध के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश छोड़कर चली गई। ऐसा क्या कारण था कि हसीना को भारत में शरण मिली? हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद बांग्लादेश की तरफ से क्या क्या बड़े मामले थे, बयान